देखिए, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो आपको बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि रातों से लड़ने के लिए हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, रातों से लड़ने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जब हम रातों से लड़ने की तैयारी करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, जो हमें नहीं करनी है। वो कौन सी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमें रातों से लड़ने के लिए किस टाइप का गोला बारूद हमें चाहिए होता है। ओके, तो ये छोटा सा प्यारा सा बेहद खास बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, पहला हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है जो हमें नहीं करना है, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे वो क्या है जो हमें करना है। यानी कि पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी। ओके, उसमें हम कुछ कॉमन एरर्स की बात करेंगे जब हम स्ट्रैटेजी को लेकर के चलेंगे, ये चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। और दूसरे पार्ट में हम टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे कि एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल हमारा नाइट स्टडी का कैसा होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे क्लास में टॉप करना है, ओके, चाहे वो 8th क्लास का बच्चा हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th क्लास का स्टूडेंट हो, जब वो ये सोचता है कि मुझे लाइफ में या मुझे क्लास में टॉप करना है, तो सबसे पहले उसके माइंड में क्या आता है? उसके माइंड में ये आता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। ओके, क्योंकि उसने यही पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मैगजीन में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, यही सुना है, घर पे भी सुना है, पड़ोसियों से सुना है, टीचर भी यही बोलते हैं कि भाई अगर आपको कुछ करके दिखाना ना, कुछ मार्क्स अच्छे लेकर के आने, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। ओके, और यही उसने देखा है, टीवी इंटरव्यूज़ में देखा है, जो आईएएस आईपीएस वगैरह इंटरव्यूज़ देते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उसने भी यही देखा है। तो वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट का मतलब कि वो कोशिश करता है, ट्राई करता है कि मैं सुबह जल्दी उठूं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट उसका चलता है वो लगभग 1 मंथ के आसपास एक्सपेरिमेंट चलता है, क्योंकि पहले तो जोश होता है, उसके बाद वो जब ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसे उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती। 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। दैट इज़ अ कॉमन थिंग। ओके, कुछ अलग नहीं है, कॉमन है, ज़्यादातर बच्चे नहीं उठ पाते। लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि इस चक्कर में उसका 1 महीना स्वाहा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। और उससे क्या होता है कि वो स्टडी में जो पीछे था या प्लानिंग को लेकर के वो चल रहा था, तो वो गड़बड़ हो गई सारी की सारी। उसके माइंड में नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। या फिर वो ये सोचता है कि भाई ये साल तो गया, अगले साल से देखेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर से हम पढ़ेंगे पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 मंथ का एक्सपेरिमेंट भी हो गया, हो सकता है कि वो कवरअप करने की कोशिश करे, कवरअप भी कर ले, लेकिन कई बार दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। दिक्कत ज़्यादा बड़ी कब होती है? जब फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। पेरेंट्स ने भी यही पढ़ा है, यही सुना है, यही देखा है, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों के साथ लग जाती हैं। ये ड्रामा लंबा खिंच जाता है। उसमें ये होता है कि नहीं, आपको उठाएंगे, बेटा पढ़ना है तो सुबह उठना ही पड़ेगा। ठीक, उठा देते हैं। अब क्या होता है, बच्चा उठ भी जाता है क्योंकि पेरेंट्स उठा देते हैं, उसको चाय कॉफ़ी वगैरह बना करके दे देते हैं। अब क्या होता है, उसकी बुक्स 4 बजे खुली होती है, उसकी आंखें 4 बजे खुली होती है, लेकिन उसका माइंड बंद होता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड है वो रेडी नहीं है स्टडी करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है कि हम सुबह उठ भी रहे हैं लेकिन हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, और हमारे फ्रेंड ये बता रहे हैं कि भाई हम तो 4 बजे उठते हैं, हम तो 5 बजे उठते हैं, और कुछ ऐसे लंबे फेंकू फ्रेंड होते हैं वो ये भी बोल देते हैं कि भाई मैं तो 3:30 बजे उठ जाता हूँ। हम सोचते हैं कि ये करते कैसे हैं, मतलब क्या खाते पीते होंगे ऐसा जो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। भाई पहली बात तो ये कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरे ये कि अगर आप नहीं उठ पा रहे ना, तो आपकी बॉडी के साथ आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आप नॉर्मल हो। ओके, ये डिफरेंस कहाँ से आता है? एक तो पहली चीज़ ये कि जो भी आपने इंटरव्यू में पढ़ा, देखा, सुना, वो 100% सही नहीं होता। ओके, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि वो सुबह उठते ही होंगे। सक्सेस स्टोरी में बताना कुछ अलग चीज़ होती है। मैंने लिख रखा है, एक लंबा चौड़ा स्पीच लिख रखी है कि जब मैं बहुत बड़ा कामयाब हो जाऊँ ना, तो मैं बहुत सारी कहानी सुनाने वाला हूँ। क्या वो सारी रियल होगी? ज़रूरी तो नहीं है ना। जब जो सक्सेस मिलती है, उससे पहले आप देखिए, जो हॉस्टलर होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट स्टडी करते हैं, पूरी रात जगे रहते हैं, पूरी रात स्टडी करते हैं। और जब कामयाब हो जाओ तो कभी किसी को देखा जो ये लिखता हो कि मैंने नाइट स्टडी की? ज़्यादातर ये लिखते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता था, 4 बजे उठ जाता था, ये उठ जाता था। तो जब आप कामयाब हो जाओ ना, तो उस वक्त आप ही ये बोल देना कि मैं सुबह जल्दी उठता था। अभी क्या करना है? अभी आपको स्टडी करनी है। ओके, आपका मेन मोटिव क्या है? स्टडी करना है, लर्निंग है, पढ़ना है, टॉप करना है। तो कैसे भी हो ना, हमें आउटकम से मतलब है। ठीक, तो पहली चीज़ ये कि जो कुछ भी आप देखते हो ना, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें वैसी की वैसी हो। दूसरी चीज़ ये कि पहले की अगर हम टाइम की बात करें, हमारे अगर एंशिएंट टाइम्स की बात करें, या पहले लोग उठते थे, क्योंकि लाइफस्टाइल उस वक्त कुछ अलग थी। सेल फोन नहीं होते थे,
उस वक्त टीवी नहीं होते थे, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी लाइट भी अवेलेबल नहीं होती थी, जल्दी सो जाते थे, जल्दी सो गए तो जल्दी उठेंगे। अब क्या होता है, अब ये होता है कि ज़्यादातर घरों में, अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो वहाँ क्या होता है भाई, 11 साढ़े 11 बजे तो हमारा डिनर तैयार हो रहा होता है। ओके, 12 बजे के आसपास तक तो हम ऑनलाइन होते हैं, फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे होते हैं। ओके, आपका बाबू सोना, जादू टोना जो भी होता है उसके साथ हाय हेलो कर रहे होते हो आप। तो अगर आप सोओगे नहीं तो भाई जल्दी उठोगे कैसे? 12 बजे सोते हो, 12:30 सोते हो, 1 बजे सोते हो, 2 GB डेटा मिला उसको किल करके सोते हो। मतलब जब तक वो 2 GB डेटा आपका ख़त्म नहीं होता तो नींद आती नहीं है ना। तो वो किल करके अगर सोओगे और ये सोच रहे हो कि 4 बजे उठोगे, तो भैया ऐसा तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये कि 1-2 दिनों की तो बात ही नहीं है ना, हमें तो कंटिन्यूस स्टडी चाहिए। तो ऐसा क्या करें, हम ये करते हैं कि सबसे बेस्ट वे ये होता है कि जो चीज़ें जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी हैबिचुअल है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। क्योंकि हम लेट सोते हैं तो बेटर ये है कि उसी टाइम को हम यूटिलाइज करें, सुबह वाले एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हम ना पड़ें। तो ज़्यादातर बच्चों का जो बॉडी का जो जिस तरीके से हैबिट हो गई है, क्योंकि उनका नाइट स्टडी का शेड्यूल है वो सेट हो सकता है, क्योंकि वो लेट नाइट तक जागते रहते हैं, मोबाइल या टीवी में लगे रहते हैं, तो हम इसी टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसकी एक स्टडी आई थी, रीसेंट स्टडी। तो उस रीसेंट स्टडी में क्या पता चला, उसमें यह बताया गया था कि जो बच्चे लेट नाइट तक स्टडी करते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा एडजस्टेबल नेचर के होते हैं, उनका IQ लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। देखिए पॉजिटिव चीज़ है। तो ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में स्टडी करें सिर्फ उन्हीं के साथ ही सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी, आपके लिए भी पॉजिटिव रहेगी। तो हम नाइट स्टडी है इसके अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट हो जाए तो बेटर है। स्पेशली उन शहरों की बात करें जहाँ पे मतलब बड़े शहरों की हम बात करें, दिल्ली जैसे शहरों की बात करें, चंडीगढ़ की या जयपुर की हम बात करें, तो इन शहरों में जहाँ पर डिनर लेट होता है, जहाँ पे हमारा सोने का शेड्यूल लेट होता है, तो वहाँ पर हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते और आपको ये कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम 2 पार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, यहाँ पे वो प्लानिंग ही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिसाइड करनी है, उसके बाद हम टाइम टेबल की बात करेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले ये कि हमें क्या करना है कि एक तो जनरली आपके माइंड में कंसेप्ट क्या होता है, हमें ये लगता है कि हमें स्टडी करनी है बस। ऐसा नहीं होता। जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना, अपना एक मंथली प्लानर सेट करना, मंथली टारगेट आपको सेट करना है। जैसे कि आपका दिसंबर महीना है, आपका जैन है, आपका मान लीजिए फैब है, कोई भी मंथ है, तो उस मंथ में आपको पर सब्जेक्ट कितने चैप्टर करने हैं, वो अगर टारगेट रहता है ना तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है। मान लीजिए एक दिन हमारी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक से स्टडी नहीं कर पाए, फोकस नहीं कर पाए, तो सेकंड डे हमारा इंटरेस्ट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये टारगेट हमें अचीव करना है। ओके, तो वो टारगेट अगर नहीं रहेगा तो भाई आप तो अंधेरे में ही तीर चला रहे हो। ठीक, तो पहली चीज़ क्या करनी है कि हमें टारगेट सेट करना है कि हमें पूरे मंथ में कितने चैप्टर कवर करने हैं, कब तक हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए, कब तक हमें रिवीजन करना है। तो वो टारगेट लेकर के चलोगे ना तो वो बेटर तरीके से हो पाएगा। एक और वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ जिसमें हम टारगेट की भी बात करेंगे, मंथली टारगेट कैसे सेट किया जाता है, आपकी 50 डेज़ की, आपकी 30 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वो टारगेट लेकर के चलिए। जैसे मान लीजिए आप, अगर हम बात करें जैन की, तो जैन में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको करना है कि हमें सोशल साइंस का SST के आपके 10 चैप्टर्स आपको करने हैं, आपके पास जियो है आपको उसके 12 चैप्टर करने हैं, आपके पास इंग्लिश है उसका लिटरेचर खत्म करना है, तो वो टारगेट लेके चलिए ना। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि पर डे में इतना करूँगा ना, इतने घंटे, अगर मैं 2 घंटे SST को दे रहा हूँ या 2 घंटे मैं ज्योग्राफी को दे रहा हूँ या फिर मैं 2 घंटे डेली के मैथमेटिक्स को दे रहा हूँ, तो मेरा इतने डेज में इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। ओके, तो मज़ा आएगा। ठीक, गेम तो तभी चलेगा ना जब आप खुद के साथ कंपटीशन करोगे। दूसरी चीज़ है, यानी आपने ये सेट कर लिया, यानी नाइट स्टडी में जाने से पहले आपको तैयारी करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको टाइम स्लॉट फिक्स करना है। टाइम स्लॉट मतलब कब से कब तक आपको पढ़ना है। जैसे आपको 9 से 1 तक जाना है, आपको 10 से 2 तक जाना है, आपको 9:30 से 1:30 तक जाना है। जो भी आपको टाइम स्लॉट अपने घर के अकॉर्डिंग, आपका घर का जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है। जैसे गर्ल्स की बात करें तो वो कई बार किचन में हेल्प वगैरह भी करवाती हैं, उसके बाद वो फ्री होते हैं। तो आपको वो टाइम स्लॉट है वो फिक्स करना है कि आपको कब से कब तक स्टडी करनी है,
कब आपको सोना है। ठीक, दूसरी चीज़ ये कर लीजिएगा, ये आप क्या करोगे कि पहले दिन फर्स्ट डे आपने सेट किया तो 2-4 दिनों में आप थोड़ा सा इस फ्लेक्सिबल रखिएगा कि 2-4 दिनों के बाद आपका फिक्स हो जाएगा वो। ठीक, दूसरी चीज़ आपको ये डिसाइड करनी है। तीसरी चीज़ क्या करनी है कि उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें कर ली कि ठीक है मैं 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक स्टडी करने वाला हूँ या करने वाले हूँ, कर लिया डिसाइड। ठीक, आपका स्लॉट मतलब टारगेट है वो भी सेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप नाइट स्टडी के लिए जाते हो, आपके टेबल के ऊपर जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम से कम होने चाहिए। कई बार क्या होता है, टेबल पूरा का पूरा बुक से भरा होता है, हम बैठते हैं 9 बजे के आसपास बैठे, 9:30 के आसपास हम बैठे, उसके बाद देखने लगे अच्छा मेरे पास ये भी बुक है, मेरे पास ये भी बुक है, मेरे पास ये भी बुक है, नोट्स देखने लगे, कभी कुछ देखने लगे, भाई 1.5 घंटा तो उसमें निकल गया। उसके बाद लगा कि भाई कल से पढ़ेंगे, ये कल नहीं आएगा। ओके, इससे क्या होता है कि हम टाइम को वेस्टेज करें। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको जिस नाइट जो भी स्टडी करनी है, टेबल के ऊपर सिर्फ उतना ही मटेरियल होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, चाहे डे में हो चाहे नाइट में हो, हमेशा ये याद रखिएगा। ओके, इसके लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है कि आपको अब जैसे एग्जाम डेज पास में आ रहे हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस बुक के साथ जाना है, इस बुक के साथ नहीं जाना है, इन नोट्स के साथ जाना है, इन नोट्स के साथ नहीं जाना है। जिनके साथ नहीं जाना ना उनको कहीं दूर रख दीजिए, जो आपको दिखाई भी ना दे। क्लियर? तो ये आपको कोशिश करनी है कि जो भी स्टडी करनी है आपको उस पर्टिकुलर नाइट को, वो सब कुछ ही आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए आपके रूम में, प्रॉपर लाइट। जैसे सिंगल है तो उसको डबल कर लीजिए। ओके, क्योंकि आपके माइंड को ये फील होना चाहिए कि डे है, माइंड इन चीज़ों को फील करता है। अगर आपका माइंड को ये लगेगा कि डे है तो उसको नींद नहीं आएगी, वो लेजी फील नहीं करेगा। अगर लाइट डिम होती है ना तो ऑटोमेटिक है, माइंड को भी लगता है कि हाँ नाइट हो गई है, सोने का टाइम है, वो लेजी फील करेगा, आपको नींद आने लग जाएगी, बड़ी बड़ी उबासियाँ लेने शुरू कर दोगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो लाइट है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, टेबल के ऊपर हो, ठीक है, टेबल के ऊपर हो सकता है या पूरे रूम में रख सकते हो, तो उसमें प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। तो ये भी आपको अरेंज करना है ताकि आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाओ फोकस करके। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 50-30-20 की स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना होता है जब भी आप नाइट स्टडी करते हो। 50-30-20 की स्ट्रेटजी क्या है कि आपको 50% है वो लर्न करना है, 50% है आप लर्न करोगे। मान लीजिए कि आपके पास 2 घंटे है, किसी सब्जेक्ट को आप दे रहे हो, तो 1 घंटे 1 आवर क्या करोगे, आप उसको लर्न करने वाले हो, 1 आवर आप उसको लर्न करोगे। उसके बाद मान लीजिए आपको 35-40 मिनट्स क्या करना है, नेक्स्ट 30 मिनट्स में उसमें आपको लिखना है। ओके, लिखना मतलब जैसे आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपने डायग्राम बना लिया, आपने मैप वर्क की प्रैक्टिस कर ली। ओके, इस तरीके से आपको लिख करके रिटन प्रैक्टिस के साथ रिवाइज करना है। और उसके बाद 20 मिनट्स यानी कि 20% जो टाइम रहेगा, उस 20% टाइम में आपने जो भी किया उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। यानी कि 50% नई चीज़ें लर्न कीजिए, 30% उसको फिर राइट करने की कोशिश कीजिए, और 20 मिनट्स हैं उसको फिर रिकैप्चुलेट करिए। अब इससे क्या होगा कि मतलब जो कुछ भी करोगे ना वो आपका डन फाइनल हो जाएगा। ठीक, इससे आपको एक तो ये होगा कि ऐसा भी नहीं फील होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, लेजी फील भी नहीं करोगे, माइंड भी आपका एक्टिव रहेगा। तो मैं 50-30-20 की स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होता है जब भी हम नाइट स्टडी की बात करते हैं। उसके बाद बात आती है कि कई बार हम थोड़ा सा लेजी फील करते हैं। लेजी फील क्या करते हैं कि जैसे हम 11-11:30 के आसपास टाइम हो गया, सारे घर वाले सो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी सुस्ती आ गई। तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी। देखिए 2 चीज़ें कर सकते हो, माइंड स्लीपी फील ना करे, इसके लिए एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह अगर आप लेते हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है, ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि फिजिकल एक्टिविटी, देखिए हम एक जगह जब स्टेबल बैठे होते हैं, सर्दियों में बात करें, जब विंटर में हमारा स्टडी का पूरा जोर होता है उस टाइम में, तो हमारे माइंड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है, सुस्ती आ जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी का फिजिकल एक्टिविटी भी बीच में कर सकते हो, जैसे थोड़ी देर घूम के पढ़ लिए। ओके, सॉक्स वगैरह डालिए, उसके बाद घूमते रहिए आसपास। मैं ऐसे किया करता था। तो आप अगर घूमते रहते हो तो आपका ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है, सुस्ती नहीं आती। इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि दौड़ लगाने चले जाओगे, आधा घंटा खराब कर दोगे, ऐसा नहीं करना। ठीक, ये कर सकते हो। टी कॉफ़ी वगैरह है बीच में, जैसे आप ब्रेक लेते हो तो अगर खुद बना सकते हो तो द बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा, ये आप कर सकते हो। इन बिटवीन आप कुछ खा सकते हो, कुछ भी हल्का फुल्का वो खाया जा सकता है। तो इस टाइप से आपको एक्टिव रहना है, फिजिकली भी एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि ये 4-5-6 घंटे आप लगातार स्टडी करने वाले हो। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, बहुत यूनिक सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है आपका स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न क्या होता है, देखिए आप जो सोते हो
वो पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो बॉडी उसको फील करती है, ठीक, हैबिचुअल हो जाती है। अगर आप सोते हो 2 बजे, कोई बात नहीं, आपको सोना है 3 बजे, कोई बात नहीं, आपको अगर 1 o'clock सोना है, कोई बात नहीं, किसी भी टाइम सोइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपका वो टाइम फिक्स होना चाहिए। आपको 1 बजे सोना है, 6 बजे उठ जाइए, ठीक। 3-4 दिनों तक लगेगा कि भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3-4 महीने में कुछ नहीं होने वाला आपका। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ 7 घंटे आपको बता रहे हैं, 8 घंटे बता रहे हैं, अगर 3-4 महीने कम भी सो लिए ना, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ फिट रहोगे। लेकिन आपका सोने का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। इससे क्या होगा कि 10 to 15 डेज के बाद आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदी इस टाइम सोएगी और इस टाइम ये उठेगी, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। उसके बाद आप अगर 5 घंटे भी सो रहे हो, 4 घंटे भी सो रहे हो, 6 घंटे भी सो रहे हो, तो भी आपको लेजीनेस फील नहीं होगी, दिन में नींद नहीं आएगी, उबासियाँ नहीं लोगे। और अगर आपका ये पैटर्न ठीक नहीं रहता, आप किसी दिन 1 बजे सो रहे हो, किसी दिन 2 बजे सो रहे हो, किसी दिन 3 बजे सो रहे हो, दिन में चाहे 11 बजे उठ जाइएगा, देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, आपको नींद आएगी हमेशा। क्योंकि बॉडी को ही नहीं पता चल रहा ना, वो भी कंफ्यूज हो गई कि बंदा करना क्या चाह रहा है, ठीक। तो ये जो स्लीप पैटर्न है आपका, वो प्रॉपर होना चाहिए, कब सोना है वो आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। इससे आप लेजी फील नहीं करोगे और रूटीन प्रॉपर तरीके से आप फॉलो कर पाओगे। तो 1 बजे सोना है, 2 बजे सोना है, डिसाइड कर लीजिए और वही आपको फॉलो करना है। क्लियर। इसके साथ साथ एक और चीज़ करनी है कि आपको सोने से पहले जब आप नाइट स्टडी करोगे तो आपको खाना हल्का लेना है। जैसे आपको भूख है तो उसका 70% ही खाइए, 70%, कम खाइए, हल्का खाइए, ठीक। सुबह अगर आपको खाना है तो आप 2 परांठे ले रहे हैं तो 2 परांठे की जगह आप 4 ले सकते हो, जी भर के खाइए, पेट भर के खाइए, ठीक। लेकिन जब आप खा रहे हो उस वक्त, अगर हम डिनर की बात करें तो उस वक्त आपका खाना हल्का होना चाहिए, भूख से आपको कम खाना है। हाँ, इन बिटवीन अगर आपको भूख लगती है तो थोड़ा बहुत जैसे चने वगैरह है, गुड़ वगैरह है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो आप अपने पास रख सकते हो, वो खा सकते हो, लेकिन एक साथ मत खाइए, ठीक। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि पहले ये प्लानिंग तो कर लीजिए ना कि हमें ऐसे करना है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करना तो एक दिन की बात है नहीं कि हमें 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 4 दिन करना है, ड्रामा करना है, दिखावा करना है, वो तो नहीं करना ना। एक्चुअली में आपको टॉप करना है, स्टडी करनी है, तो आपकी स्ट्रेटजी है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए, ठीक। अब हम बात करेंगे कि ये तो होगी, हमने स्ट्रेटजी बना ली, हमने तैयारी कर ली कि भाई अब हम रेडी हैं, सैनिकों आक्रमण, अब हमें हमला करना है, हमें पढ़ना है और इस बार कुछ करके दिखाना है, ठीक। जो उस लेवल तक लेकर के जाना है कि आप खुद भी प्राउड फील करो और आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करें। तो उसके लिए हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। अब देखिए, टाइम टेबल बनाना बहुत ईजी है, बना लेते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो बना लेते हैं, फॉलो नहीं हो पाता। अब फॉलो क्यों नहीं हो पाता? 2 चीज़ें होती है, एक तो ये कि हमारे पास कोई कंपटीटर ना हो, हमारा खुद का टारगेट सेट ना हो, तो तब मज़ा नहीं आता। दूसरा ये होता है कि हम प्रैक्टिकल टाइम टेबल ना बनाएं, जैसे हवा हवाई टाइम टेबल बना ले तो वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से, क्योंकि हमें मेन फोकस करना है नाइट स्टडी के ऊपर। तो सुबह मान लीजिए कि आप सुबह उठते हो 8 बजे, डजेंट मैटर यार, रात को पढ़ेंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठना, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 8 बजे उठते हो, हम मान के चलते हैं कि अगर आपका आधा घंटा आगे पीछे होता है तो उसको आप सेट कर लोगे, ठीक। तो आप 8 बजे उठते हो, उसके बाद आपका स्कूल का, अगर आप स्कूल जा रहे हो, विंटर वेकेशन में आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आपका ट्यूशन का टाइम या स्कूल का टाइम रहेगा 9 से 3 के बीच में, लगभग ये रहेगा ना जनरल शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे वो जल्दी जाएंगे, ये अलग बात है। वरना हम जनरल सेंस में बात करें कि जो अदर स्टेट्स के हैं, रूरल एरिया के, स्मॉल सिटीज़ के हैं, तो वहाँ पे वो 8 बजे तक उठ जाएं और उसके बाद 9 बजे से 3 बजे के बीच में वो स्कूल रहने वाले हैं। विंटर ब्रेक में या फिर अब जैसे क्लासेस तो ओवर हो जाएगी क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो इन बिटवीन अगर ट्यूशन वगैरह जाने तो इस टाइम में आप निपटा लोगे। क्लियर, सफिशिएंट टाइम है, काफ़ी आपके पास। उसके बाद आप 3 से 4 बजे के बीच में अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से आने के बाद 1 घंटे के लिए आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो, लेना चाहो तो आपको लगता है तो यहाँ ब्रेक ले सकते हो। उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जिनको हम नाइट में 1 घंटा कम देने वाले हैं। देखिए, 2 स्लॉट देंगे, 2 ऑप्शन देंगे। एक स्टूडेंट ग्रुप का ऐसा रहेगा जो थोड़ा लेट तक पढ़ेगा, तो वो वाले यहाँ पे अपना रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, पावर नैप ले सकते हैं। और जिनको ये लगे कि नहीं भाई इनफ सो लिया मैं, तो यहाँ पर अगर किसी को ट्यूशन वगैरह की नीड है तो 1 घंटे के लिए यहाँ पे ट्यूशन भी जाएगा, क्योंकि 40 मिनट तक वो ट्यूशन का लगता है, तो लगभग मान के चलो कि वो रिलैक्स पीरियड है, इतना वर्कलोड नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ हो गया यहाँ पर आपका, यानी कि ये 8 बजे आप उठे, 9 से 3 बजे के बीच में आप मान लीजिए आप स्कूल रहे हो, उसके बाद
3 से 4 के बीच में, स्कूल से आने के बाद 3 से 4 के बीच में जिसको रेस्ट की नीड है वो रेस्ट करेगा, जिसके ट्यूशन वगैरह है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन पे ट्यूशन रखे होते हैं, तो ऐसे बच्चे वो ट्यूशन अगर जाना है तो वो यहाँ से आप निपटा दोगे। उसके बाद 4 से 4 बीच के बीच में 4 से 4:20 के बीच में आपको थोड़ा बहुत खाना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, तो वो कर लीजिए, यानी कि जंग से पहले की अपनी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद हमारी पहली यहाँ पे सीटिंग स्टार्ट होगी, पहली सीटिंग कि नाइट स्टडी का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ नाइट में ही स्टडी करेंगे, भाई कुछ तो हमें डे में ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें 7-8 घंटे निकालने हैं स्टडी के लिए। तो पहली जो आपकी सीटिंग स्टार्ट होगी, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ आप 4:20 से 6:20 के बीच में पहली सीटिंग के साथ बैठने वाले हो, 4:20 से 6:20 के बीच में। यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया कि आप यहाँ पे जैसे 10th के स्टूडेंट्स हैं, 9th के स्टूडेंट्स हैं, तो वो साइंस को पढ़ोगे 4:20 से 6:20 के बीच में। साइंस आपको करना है, जो हमारे 2 आवर्स रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए, क्लियर हो जाएगा, मज़े से हो जाएगा, रिटर्न वगैरह सब कुछ आप कर लोगे। और जो वो स्टूडेंट्स जैसे 11th या 12th में है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो अपना मेन सब्जेक्ट 1 यहाँ पर कवर करेंगे, पहला मेन सब्जेक्ट है। जैसे आपके पास मेन सब्जेक्ट फिजिक्स हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकती है, जियो हो सकता है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप कवर करोगे। उसके बाद सीटिंग 2, उसके बाद क्या होगा कि 6:20 के बाद 6:20 से 6:30 के बीच में आपका एक ब्रेक रहेगा, छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा। अभी ये जो टाइम पीरियड है उसमें ऐसा तो नहीं सोच सकते कि आप गेम्स के लिए जाओगे, वैसे भी 6:20 6:30 के आसपास काफ़ी लेट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है, तो यहाँ पे 10-15 मिनट का, अगर आपका ये थोड़ा जल्दी निपट जाता तो ये थोड़ा सा लंबा ब्रेक भी हो सकता है, 20-30 मिनट्स का ब्रेक होगा। कोशिश करना, अवॉइड करना कि आप सेल फोन को यूज़ ना करो, क्लियर। उसके बाद सीटिंग 2 रहेगी आपकी 6:30 से 7:30 की रहेगी। इसमें क्या करोगे, आपको हिंदी और इंग्लिश आपको कवर करना है। जो स्टूडेंट चाहे वो 9-10th के हो या 11-12th के हो, आपको हिंदी है या आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसको कवर करोगे। इसको 2 तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा फोकस नहीं करना, लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं होता है, जो ग्रामर वगैरह के टॉपिक होते हैं वही सेम रिपीट हो रहे होते हैं व्याकरण के, तो यहाँ पर आप 30 मिनट्स दे सकते हो। लेकिन बेटर जो तरीका रहेगा, जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको अल्टरनेट डेज के ऊपर कीजिए। देखिए आपने मंडे को कर लिया हिंदी, ट्यूसडे को इंग्लिश कर लीजिए, वेंसडे को हिंदी कर लीजिए, थर्सडे को इंग्लिश कर लीजिए, लाइक दैट, ओके। इस टाइप से आप कर सकते हो, तो इतना 1 आवर है वो काफ़ी रहेगा, इतनी में आपका सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि इस टाइप के सब्जेक्ट है तो वो साथ साथ ही निपट जाते हैं। उसके बाद आपका ब्रेक या डाउट सेशन रहेगा, कहाँ पे रहेगा, ये 7:30 से 8 PM के बीच में रहेगा, ठीक। इसमें देखिए म्यूजिक सुन सकते हो, अच्छा रहता है, मूड फ्रेश हो जाता है। देखिए अच्छा म्यूजिक सुनिए आप, अच्छे वीडियोस देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो आपके मूड को सेट करने वाले हैं, पॉजिटिव वाइब्स वाले होने चाहिए। अगर आपने नेगेटिविटी की तरफ चले गए, अलग फ्लो में चले गए, तो आप बुक्स लेकर के बैठे रहोगे और आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप म्यूजिक सुन सकते हो माइंड को फ्रेश करने के लिए। अवॉइड तो करना है, वीडियो मत देखिए, म्यूजिक ही सुनिए, उसका कलेक्शन वगैरह वो सेट कर लीजिए कि आपको ये सॉन्ग इस टाइप के सुनने हैं, वो कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपके माइंड में डाउट्स है तो फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करने, तो इस टाइम पीरियड को आप यूज़ करोगे डाउट्स वगैरह के लिए। कोशिश कीजिएगा स्टडी के लिए डिस्कस कीजिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो टाइम पीरियड है या कहीं पर भी है, इन डेज में आपको चैट नहीं करनी है फ्रेंड्स के साथ। जब भी आपको कोई डाउट होता है तो आपको कॉल करनी है, डायरेक्ट कॉल करके ही आप पूछोगे, ठीक। तो ये हो गया आपका, यानी कि पहला देखिए 4:20 से 6:20 आप साइंस कर रहे हो या मेन सब्जेक्ट 1 कर रहे हो, 6:20 से 6:30 के बीच में आपका ब्रेक रहेगा, क्लियर। उसके बाद 6:30 से 7:30 आप हिंदी या इंग्लिश अल्टरनेट डेज के ऊपर करने वाले हो। उसके बाद 7:30 से 8 PM के बीच में फिर आपका ब्रेक आ जाएगा। म्यूजिक सुनिए, आप फ्रेंड्स को कॉल कीजिए, जो डाउट्स है वो डिस्कस कीजिए, उनके साथ डाउट क्लियर कीजिए अपने, ठीक। ये सारे काम यहाँ पे हो जाएगा आपका। उसके बाद 8 to 9 PM के बीच में आपका डिनर ब्रेक रहेगा, ठीक। इसके बीच में अगर आपके घर में ऐसा शेड्यूल चल रहा है कि डिनर लेट बनता है तो भाई बोलिए, पेरेंट्स से वो कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, तो डिनर आपको इस टाइम ही करना है। उस शेड्यूल को सेट करवा लीजिएगा कि मुझे जल्दी डिनर करना है क्योंकि मुझे स्टडी करनी है, और पेरेंट्स आपके लिए रेडी रहेंगे कि हाँ आप बोर्ड के स्टूडेंट या चाहे नॉन बोर्ड के स्टूडेंट हो तो इतना तो कोऑपरेट करेंगे, ठीक। तो ये आपका ब्रेक रहेगा। इसमें काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम कैसे कि दोनों ही चीज़ें आपके पास, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं आपके पास। एक तो ये टाइम पीरियड है जिसमें ब्रेक ले पाओगे, एक ये कि गर्ल्स जो किचन में हेल्प करवाते हैं अपने पेरेंट्स की, तो उनके पास भी इतना टाइम मिल जाएगा कि कुछ हद तक वो हेल्प करवा पाए, ठीक। उसके बाद हम 3rd सीटिंग की तरफ जाएंगे। देखिए 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट हमने निपटा दिए, हमने साइंस कर लिया, मेन सब्जेक्ट 1 कर लिया, हिंदी कर लिया, इंग्लिश कर लिया। उसके बाद हम 3rd जो सीटिंग है उसके लिए बैठेंगे 9 o'clock।
9 to 11 o'clock के बीच में जो 9-10th के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स को कर लेंगे, और जो 11-12th के स्टूडेंट्स हैं वो अपने मेन सब्जेक्ट 2 को लेकर के बैठेंगे, जो उनको लगता है कि हाँ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको आप कर लोगे। जैसे केमिस्ट्री आपका हो गया, लाइक दैट आपका हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, आपका इको हो गया, ओके। वो आप करोगे 2 घंटे में, काफ़ी है 2 घंटा आपके पास। उसमें आपको 50-30-20 की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। उसके बाद ब्रेक लोगे आप 15 मिनट्स का, ब्रेन फूड या रिलैक्स फील करना है आपको थोड़ा सा, थोड़ी बहुत देर मोबाइल को देख लिया, या फिर आपको लगता है कि टी कॉफ़ी वगैरह लेना है, स्नैक्स वगैरह कुछ लेना है, तो इस टाइम में आप ले लोगे। ये ब्रेन फूड भी ज़रूरी होता है। जब भी हम स्टडी करते हैं ना, बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, तो हमें मन करता है कि कुछ खाया जाए। तो ये जो ब्रेक ले लोगे और इसमें कुछ खा लोगे ना, अच्छा है। जैसे चने वगैरह रख लिए, गुड़ चना वगैरह रख लिया आपने, कुछ इसी टाइप से नट्स वगैरह रख लिए, तो वो चीज़ें आपकी खाई जा सकती है इस वक्त, ठीक। उसके बाद है 4th सीटिंग होगी, ब्रेक के बाद हम फ्रेश होकर के फिर नेक्स्ट सीटिंग में बैठेंगे। वो रहेगी 11:15 से लेकर के 1 AM तक। इसमें आप सोशल साइंस की स्टडी कर सकते हो, 9-10th के स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम बात करें मेन सब्जेक्ट 3rd स्टूडेंट्स करेंगे, कौन से स्टूडेंट? वो स्टूडेंट जो 11-12th के, वो अपने 3rd मेन सब्जेक्ट को यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके हिंदी इंग्लिश हो गए, मेन सब्जेक्ट 1 2 3 हो गए। तो यानी कि सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं 1 बजे तक। अब वो स्टूडेंट जो रेगुलर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्कूल जाना होता है डेली, वो 1 बजे सो सकते हैं आराम से, गुड नाइट, ठीक। यानी कि इस टाइम आपको सोना है। तो देखिए आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा हो गई आराम से। अब दूसरे उन स्टूडेंट की बात आ रही है जिनका स्कूल या तो लेट लगता है, या वो सिर्फ अब कोचिंग जा रहे हैं, विंटर वेकेशन हो चुकी है, उनको स्कूल नहीं जाना है। उनके साथ क्या ऑप्शन है कि वो अपनी 4th सीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक, कंटिन्यू रखेंगे। वो 2 बजे तक कंटिन्यू रख सकते हैं, रखना चाहें तो 1 से 2 बजे के बीच में। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज ये करना है कि वो 1 से 2 बजे के बीच में अगर वो कंटिन्यू रखेंगे 1 to 2 AM, तो उनको रिटन टास्क कंप्लीट करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, या जो भी लर्न करें उसको साथ साथ उनको नोट करना है, ठीक। या वो फ्लो चार्ट बनाएंगे, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो राइट करेंगे, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो लर्न करेंगे, या मैथ वगैरह का वर्क करेंगे। यानी कि इस टाइप से डिटेल में चैप्टर को डिस्कस यहाँ स्टडी नहीं करनी है आपको, क्योंकि उस वक्त करोगे तो थोड़ा सा एनर्जी लो फील होती है, नींद की तरफ आप जा रहे होते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आपको रिटन टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, माइक्रो नोट्स प्रिपेयर किया जा सकते हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट वगैरह आप बना सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या मैथ वर्क के साथ आप जा सकते हो। तो इस टाइप से आपको शेड्यूल को फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए आपके अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाता है, आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाओगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल से टाइम टेबल को डिस्कस किया। देखिए अब जैसे हम बात करते हैं ना कि नाइट स्टडी है, नाइट राइडर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी रात ही जागेंगे, भाई एक दिन का काम नहीं है, ठीक। तो हमें यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं तो 1 AM, और अगर हम स्कूल नहीं जा रहे तो मैक्सिमम 2 AM हमें सो जाना है। 1 AM अगर हम सो रहे हैं तो हम सुबह जल्दी उठ करके स्कूल भी जा पाएंगे, क्योंकि 8 o'clock हमें उठना है, या उससे पहले भी उठना है। और जो स्टूडेंट है स्कूल नहीं जा रही, या लेट स्कूल जाना है, ट्यूशन वगैरह जाना है, तो वो थोड़ा सा 1 आवर अगर लेट भी उठ जाएंगे तो भी उनका चलेगा। और जिनका ये जो लेट सो रहे हैं यहाँ पे, और अगर उसी टाइम पे उठ रहे हैं, तो जो हमने 3 to 4 की बात की थी, वहाँ पे आपको पावर नैप लेनी है, यानी कि वहाँ पे आप 1 घंटा सो सकते हो, कोशिश करनी है। तो ये था आपका टाइम टेबल, उसकी स्ट्रेटजी कि नाइट स्टडी के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ देखिए क्या कुछ आपको मिला वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि इस टाइम टेबल में हमने आपको दिया है टोटल सोने के लिए टाइम 7 आवर्स, आप नाइट में सो पाओगे, और 1 घंटा आप दिन में सो सकते हो, 8 घंटे आपके पूरे हो जाते हैं। देखिए स्टडी भी मस्त हो रही है, स्कूल भी जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, और 8 घंटे आप सो भी रहे हो। अगर 6 घंटे भी सोते हो तो भी कुछ नहीं होने वाला, 2-3 मंथ्स के लिए आप कर सकते हो उसको। उसके बाद अगर हम स्टडी की बात करें तो आपकी 7 से 8 घंटे की स्टडी हो रही है। पहली सीटिंग में आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरी सीटिंग में आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, तीसरी सीटिंग में आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो, और 4th जो सीटिंग है उसमें कुछ स्टूडेंट्स 2 घंटे पढ़ेंगे, कुछ 3 घंटे पढ़ेंगे। तो टोटल 7 to 8 आवर्स की आपकी स्टडी टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम भी आपको मिल रहा है, जो क्वालिटी टाइम होगा। नाइट में जब आप स्टडी करोगे ना, सब कुछ माइंड में जाएगा, सब कुछ आपको एज इट इज़ याद रहेगा। तो ये थी हमारी एक इम्पोर्टेंट बेहद खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आपके लिए वीडियो बेहद हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ,
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या अच्छा लगा। ओके, और इसके साथ साथ आप फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और भी इस टाइप की वीडियोस चाहिए, स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, और हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी हम गपशप डिस्कशन कर सकते हैं, आपके डाउट्स हम लिए जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।